तो चलिए दोस्तों, एक और वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का त्रिकोणमिति पार्ट का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। अब देखिए हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, tan p और -cot r का मान ज्ञात करना है और एक फिगर दे दिया है। हमको दे दिया है PQ दे दिया है 12 सेंटीमीटर और PR दे दिया है, क्या दे दिया है 13 सेंटीमीटर। देखिए ये कौन समकोण दिया है, इसका मतलब ये कौन समकोण दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा कर्ण होगा ना। तो अब आइए हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, PQ दिया है कितना 12 सेंटीमीटर और PR कितना दिया है, PR कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम बार बार बोलते हैं, जब तक आपको तीनों भुजा पता नहीं होगा आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमको ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, जो ये कर्ण होता है इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, PR का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग। ये PQ है, इसका स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए PR का मान आपको कितना दिया है 13, तो 13 यहाँ लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। PQ का मान कितना दिया है 12, तो 12 है तो 12 का स्क्वायर चढ़ा दीजिए। QR तो हमको निकालना ही है। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 कितना होता है 144 QR। ये देखिए इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। आपको पता है स्क्वायर इधर आता है तो क्या होता है रूट हो जाता है। तो 25 का क्या होता है 5 गुने 5। जानवे करते हैं कि आप रूट में एक क्या होता है, जब एक ही संख्या का जोड़ा होता है तो एगो निकल जाता है। तो QR का मान कितना आ गया 5 आ गया ना। अब आपको जो कह रहा है उसका मान निकाल सकते हैं। आपको अब क्या कह रहा है, कैची का मान कह रहा है निकालने के लिए, tan P -cot r निकालने कह रहा है। तो tan P क्या होता है, tan थीटा होता क्या है लंब बटा आधार, माइनस तुम्हारे cot थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, क्या होता है तो लंब। अब P से तो आपको लंब देखना है। तो यहाँ पे कोई आदमी बैठेगा तो इस यहाँ पे अगर कोई यहाँ से कोई देखेगा ना तो ये लंब होगा, QR लंब होगा। जब ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, क्योंकि देखो 90 के सामने तो कर्ण फिक्स है, ये तो नहीं बदलेगा। पर P से आप यहाँ से देखिएगा तो ये वाला लंब होगा। यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठेगा तो यही ना, उसी को यही ना लंब दिखाई देगा, तो ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा लंब, कहाँ से P से। तो QR लंब हो गया, आधार क्या हो गया PQ। अब R से आधार देखना है, R से, तो R से ये लंब होगा और ये आधार होगा, सॉरी R से ये लंब होगा और ये आधार होगा, QR आधार होगा, लंब क्या हो जाएगा PQ। और मान भरेंगे, QR का मान कितना है, QR का मान कितना है भाई, QR का मान है 5 और PQ का मान कितना है, PQ का मान है 12, QR का मान 5 12, ये तो कट गया तो कितना आ गया 0। तो क्या होता है, आप देख सकते हैं कितने आसान भाषा में हम आपको ये सवाल समझाने की कोशिश किए। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे
सॉल्यूशन ऊपर से एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।